शांति। प्रातः क्लास चल रहा था 17 नवंबर 1968। तीसरे पेज के मध्यार्ध में बात चल रही थी बाप को सर्वव्यापी कह करके कितना डिफेम कर दिया है। कुत्ते में, बिल्ली में, कण कण में बाप को व्यापी कहना कितना अच्छी डिफेम करते हैं। कच्छ अवतार, मत्स्य अवतार, ये कितनी ग्लानि कर दी है। सोचना तो चाहिए। कि बाप मनुष्यों को ज्ञान सुनाने आवेगा या जानवरों को ज्ञान सुनाने आवेगा। मनुष्य में प्रवेश करेगा या जानवर में प्रवेश करेगा। जानवर तो मन बुद्धि चलाता ही नहीं है। तो मनन चिंतन चल ही नहीं सकता। मनुष्य की तो मन बुद्धि है। और जितनी ही तीखी मन बुद्धि वाला प्राणी होगा उतना ही ज्ञान की गहराई में जा सकेगा। शास्त्रों में तो कच्छ अवतार, मत्स्य अवतार, पानी के अवतार दिखाई दिए हैं। पानी ही उनका आधार है। राम कृष्ण के अवतारों को धरणी का आधार दिखाते हैं। वास्तव में कन्याएं माताएं ही धरणी हैं। मानवीय बुद्धि ही धरणी है। शंकराचार्य जो सभी का गुरु है वो सबसे जास्ती ग्लानि करते हैं। इसलिए उनको हिरण्यकश्यप कहा जाता है। जो अपन को भगवान कहलाते हैं, अपन को ईश्वर कहलाए, अपनी पूजा बैठ कर आते हैं। हैं तो पुजारी, क्योंकि मंदिर में जाके पूजा तो करते हैं। नारायण को नमन करते हैं। दरवाजे दरवाजे पर जाकर कहते हैं ओम नमो नारायण। तो पुजारी हुए ना। पूज्य तो इस कलयुगी दुनिया में कोई नहीं है। क्योंकि जब पूज्य देवी देवताएं होते हैं तो पुजारी कोई होते ही नहीं है। जहाँ पुजारी होते हैं वहाँ पूज्य नहीं होते। तो मूल बात समझाते हैं। याद की यात्रा में रहो। गीता में भी अक्षर आया हुआ है, मनमना भव। मेरे मन में समा जा। अर्थात
मेरे मन के संकल्प में त्रिमोहित हो जा। ऐसे तो बाप कोई संस्कृत नहीं बतलाते हैं। ये संस्कृत तो विद्वान पंडित आचार्यों की भाषा है, आर्टिफिशियल भाषा है। दुनिया में ये भाषा कहीं भी बोली नहीं जाती है। तो सारा ज्ञान ही आर्टिफिशियल हो जाता है। तो बाप बैठ मन मना भव का अर्थ समझाते हैं। कि मैं जिस तन में आता हूँ उसमें बैठकर जो संकल्प चलाए जाते हैं उन संकल्पों में अपने को तिरोहित कर दे। बाकी सभी देह के धर्म छोड़ अपन को आत्मा निश्चय करके बैठो। आत्मा अविनाशी है, देह तो विनाशी है। आत्मा कब छोटी बड़ी नहीं होती है। इस आत्मा में ही सारा पार्ट भरा हुआ है। इस पार्ट के आधार पर ये अनादि अविनाशी ड्रामा बना हुआ है। तो समझ लेना चाहिए कि पिछाड़ी में जो आत्माएं आती हैं उनका बहुत थोड़ा पार्ट है। बाकी टाइम तो वो शांति धाम में पड़ी रहती है। तो समझा जा सकता है कि वो आत्मा सतो प्रधान स्वर्ग की दुनिया में नहीं आ सकती। तमो प्रधान दुख की दुनिया में ही आवेंगे। पिछाड़ी में आने वाले वहां ही दुख पाते हैं। इस बात को उन आचार्यों ने भी समझा है। उस संस्कृत गीता में भी लिखा हुआ है, मूढ़ा जन्मनि जन्मने। वो मूढ़ आत्माएं जो भगवान बाप के असली रूप को नहीं पहचान पाती, वो जन्म जन्मांतर नार की योनि में आकर के जन्म लेती हैं, अर्थात कलयुग अंत में आती हैं। पिछाड़ी में आने वाले दुखी ही पावेंगे। कितनी ढेर की ढेर आत्माएं हैं जो दुखी दुनिया में उतरती हैं। जैसे दिवाली पर मच्छर कितने निकलते हैं और सुबह को उठ कर देखो तो सारे मरे पड़े हैं। तो मनुष्यों का भी यही हाल है। सोचना चाहिए कि पिछाड़ी में आने वाली आत्माओं की क्या वैल्यू होगी। जैसे कि जानवर मिसल ठहरे। तो बाप बैठिए बातें समझाते हैं कि ये सृष्टि का चक्र कैसे फिरता है। मनुष्य सृष्टि रूपी झाड़ कैसे छोटे से बड़ा और बड़े से छोटा होता है। सतयुग में देखो तो कितने थोड़े मनुष्य, और कलयुग में वृद्धि होकर कितना बड़ा झाड़ हो जाता है। तो मुख्य बात है
जो बाप ने इशारा दिया है। घर गृहस्थ व्यवहार में रहते अपने बाप को याद करो। कम से कम अंत समय में 8 घंटे की याद करने की प्रैक्टिस होनी चाहिए। ऐसे याद करते करते आखिरीन पवित्र बन करके बाप के पास चले जाएंगे। ऐसे जो जावेंगे उनको स्कॉलरशिप मिलेगी। नहीं तो अगर पाप रह जावेंगे तो फिर जन्म लेना पड़े। सजाएं खाते रहते हैं, फिर कदम पद पर हो जाता है। बाकी हिसाब किताब तो सभी का चुकतू होना है। जो भी मनुष्य मात्र हैं सबका हिसाब किताब चुकतू होगा। देखने में आता है अभी तक भी दुनिया की आबादी बढ़ती ही जाती है, तो समझा जा सकता है ये आत्माएं कहां से आ रही हैं। जन्म लेते ही रहते हैं। इस समय के हिसाब से अगर देखेंगे तो भारतवासियों के मुकाबले क्रिश्चियन धर्म ऊंचे है। क्योंकि मानसिक स्टेज के हिसाब से वो फिर भी ऊंचे हैं, सेंसिबल हैं। भारतवासी जो 100% सेंसिबल थे वो अभी 100% नॉन सेंसिबल बन गए। क्योंकि यही भारतवासी हैं जो 100% सुख पाते हैं, फिर 100% दुख भी पाते हैं। वो क्रिश्चियन धर्म वाले तो आते ही पीछे हैं, तो न ज्यादा सृष्टि का सुख उठाते हैं और न ज्यादा दुख उठाते हैं। तो कहेंगे कि वो इतने बेवकूफ नहीं बनते हैं जितने भारतवासी बेवकूफ बन गए। अभी भारतवासी उन क्रिश्चियन से ही सभी कुछ सीखने के लिए जाते हैं। कितने हैं जो पढ़ाई पढ़ने के लिए विलायत में जाते रहते हैं। अभी हमको बाप ने समझाया है क्रिश्चियन डायनेस्टी का कृष्ण की डायनेस्टी से कनेक्शन है। क्रिश्चियन डायनेस्टी ने राज्य छीना, फिर क्रिश्चियन से ही तुमको राज्य मिलता है। इस समय क्रिश्चियन डायनेस्टी बड़ी जोरों पर है। सारी दुनिया के लोग उनका लोहा मानते हैं। और उनसे भारत को मदद भी बहुत मिलती है। अभी भारत जब भूख मरता है तो रिटर्न सर्विस भी हो रही है। तुम तो जानते हो
कि वो भारत में ही आकर के हीरे जवाहरात ले गए, अभी वहां जाकर के बहुत धनवान बन गए हैं। तो अभी फिर धन भी पहुंचाते रहते हैं। जो भी लोन में देते हैं तुम जानते हो कि अभी वापस तो करना नहीं पड़ेगा, उनको वापस तो कुछ भी मिलने का नहीं है। विनाश सामने खड़ा हुआ है। तुम बच्चों को तो कोई भी पहचानता नहीं है। अगर वो पहचानते होते तो आकर के तुमसे राय लेते। वो है आसुरी संप्रदाय और तुम हो ईश्वरीय संप्रदाय। जो ईश्वर के राय पर चलते हैं वो ही फिर ईश्वरीय संप्रदाय से दैवी संप्रदाय बनेंगे। इस समय तुम ब्राह्मण सभी से ऊंचे संप्रदाय हो। फिर बाद में दैवी संप्रदाय बनेंगे। क्षत्रिय वैश्य शूद्र संप्रदाय बनेंगे। अभी तो हम सो ब्राह्मण हैं। तो हम सो का अर्थ देखो कितना अच्छा समझाया है। ये बायजोली का खेल है, इसको समझना बहुत सहज है, परंतु फिर भी माया बच्चों को भुलाए देती है और दैवी गुणों से आसुरी गुणों की ओर ले जाती है। अपवित्र बनना ये आसुरी गुण है। अच्छा, बच्चों को गुड मॉर्निंग और नमस्ते। आज का प्रातः क्लास है 18/11/68। सिर्फ बाप को ही याद करते हो या और कुछ याद आता रहता है? क्योंकि बच्चों को स्थापना की बात भी याद होनी है और विनाश की बात भी बुद्धि में रहनी है। बाद में पालना भी करेंगे तो वो भी बुद्धि में रहना चाहिए। ऐसे तो स्थापना, पालना और विनाश तीनों ही साथ साथ चलते हैं। जैसे कोई बैरिस्ट्री पढ़ते हैं तो उनको मालूम रहता है कि मैं बैरिस्टर बनूंगा, घर बनाऊंगा, तो बैरिस्ट्री की पालना भी तो करेंगे ना। जो भी पढ़ाई पढ़ेंगे उसका नजारा आंखों के आगे घूमता रहेगा। अभी तुम तो जानते हो कि हम नई दुनिया की स्थापना कर रहे हैं। सो भी पवित्र नई दुनिया की स्थापना हो रही है।
तो इसमें वर प्योर बाप के साथ योग बहुत जरूरी है। नहीं तो और देह के संबंधी याद आवेंगे तो इम्प्योरिटी ही बढ़ती जाएगी। इसलिए बाप कहते हैं माम एकम याद करो। याद से ही हमारी आत्मा जो पतित बन गई है, अनेकों का संग करते करते वो अभी पावन बन सकती है। ये एक ही जन्म है पावन बनने का। तो जब हम पवित्र बन जाएंगे तो फिर पवित्र दुनिया में जाकर के राज्य करेंगे। ये बात बुद्धि में आ जानी चाहिए। सभी इम्तिहानों में ये सबसे बड़ा इम्तिहान है। और ये पढ़ाई सभी पढ़ाइयों से ऊंची पढ़ाई है। अहम ऑब्जेक्ट भी ऊंचे से ऊंचे है, क्योंकि पढ़ाइयां तो अनेक प्रकार की होती है ना। और वो पढ़ाइयां तो सभी मनुष्यों को पढ़ाते हैं। वो सभी पढ़ाइयां एक जन्म के लिए होती हैं और इसी दुनिया के लिए होती हैं। ये पढ़ाई तो जन्म जन्मांतर काम आवेगी। पढ़ करके तुम जन्म जन्मांतर फल पाते रहेंगे। उन पढ़ाइयों का फल तो अल्पकाल के लिए यहाँ ही खत्म हो जाता है। इसी जन्म में पढ़ो, इसी जन्म में खलास। चाहे बैरिस्टर बनेंगे, जज बनेंगे या कुछ भी बनेंगे, फल तो यहाँ ही पावेंगे। अभी तुम बच्चे जानते हो इस बेहद की पढ़ाई का फल हमको नई दुनिया में मिलेगा। और वो नई दुनिया कोई दूर नहीं है। हर एक के अपने अपने पुरुषार्थ के ऊपर है। जो जितना पुरुषार्थ में तीखा होगा उसको वो नई दुनिया उतनी ही नजदीक दिखाई पड़ेगी। नहीं तो दूर दिखाई देगी। अभी पुरुषोत्तम संगम युग है तो बुद्धि में आना चाहिए कि हमको नई दुनिया में ही राज्य करना है। यहाँ किसी के ऊपर राजाई नहीं चलानी है। कोई से आर्डर से काम नहीं कराना है, रिक्वेस्ट करना है। यहाँ हम सेवादारी हैं। बाप खुद कहते हैं बच्चे आई एम योर मोस्ट ओबीडिएंट सर्वेंट। तो बच्चों को भी फॉलो फादर करना चाहिए। बाप की याद से ही आत्मा प्योर बनेगी। फिर ये भी याद रहना है हम पवित्र बनेंगे तो फिर इस पवित्र दुनिया का विनाश भी जरूर होगा। और सभी तो पवित्र नहीं बनेंगे। तुम बहुत थोड़े बच्चे हो जिनकी पवित्रता की ताकत होती है, जिस ताकत से अपवित्र दुनिया खलास हो जाएगी। तुम्हारे में भी नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार ताकत है।
जिनमें ताकत है वो सूर्यवंशी चंद्रवंशी बनते हैं। तो देखो, ताकत तो हर बात में चाहिए। ये तुम्हारी ईश्वरीय माइट है और इसको योग बल की माइट कहा जाता है। बाकी तो सभी है भोग बल की माइट। वो जिस्मानी माइट है, तुम्हारी है रूहानी माइट। जिस्म यहाँ ही खलास हो जाएंगे तो जिस्मानी माइट भी यहीं खलास हो जाएगी। ये रूहानी माइट तो जन्म जन्मांतर काम आवेगी। तो बाप बच्चों को कल्प 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 कहते हैं और एक ही बात पक्की कराते हैं, बच्चे माम एकम याद करो, सर्वशक्तिवान बाप को याद करो। और वो एक ही बाप है जो सर्वशक्तिवान है। उनको याद करने से ही आत्मा पवित्र बनेगी। ये बहुत अच्छी बातें हैं जिनको बुद्धि में धारण करना है। जिनको ये निश्चय नहीं है कि हमने 84 जन्म लिए हैं, उनकी बुद्धि में ये बातें नहीं बैठ सकती। जो सतो प्रधान दुनिया में आए थे वो अभी तमो प्रधान दुनिया में बैठे हैं। वो ही आकर के जल्दी निश्चय बुद्धि होंगे। बाकी तो कुछ भी नहीं समझते हैं। बच्चों को पूछना चाहिए, ये समझना चाहिए कि हम पूरी रीति समझेंगे तो बाप को भी याद करेंगे। अगर समझेंगे नहीं तो याद भी नहीं ठहरेगी। ये बड़ी सीधी सादी बातें हैं। हम आत्माएं जो सतो प्रधान थी वो ही फिर अभी तमो प्रधान बनी है। जिनको इस बात का निश्चय होगा कहेंगे ये कैसे समझें कि हम 84 जन्म लेते हैं, हमने बाप से वर्षा लिया हुआ है। कैसे समझेंगे? कि हमने ही 84 जन्मों की सर्वशक्तिवान बाप से पूरी ताकत भरी। बहुत थोड़ी आत्माएं हैं जो 82-83 जन्म तक भी सुख में रहती है। जरूर उनका पढ़ाई में पूरा ध्यान जाएगा। बाकी तो पूरा ध्यान देते ही नहीं है। बाप की वाणी की वैल्यू भी नहीं समझते। नहीं तो और धर्म वाले अपने धर्म पिताओं के द्वारा बोली हुई वाणी की कितनी कदर करते हैं। यहाँ तो इतनी कदर भी नहीं करते हैं। नहीं तो ये वाणी के वर्षन से कितने संभाल के रखना चाहिए। नहीं रखते हैं तो समझा जाता है इनकी तकदीर में नहीं है। इन्होंने कल पहले भी नहीं समझा था। जैसे बेसिक नॉलेज में है ब्रह्मा के मुख से निकली हुई वेदवाणी का कोई
ध्यान ही नहीं रखा, कोई वैल्यू नहीं दी। वैल्यू न देने के कारण देहधारियों का आधार लेकर के बैठ जाते हैं, तिनके के सहारे पकड़ करके बैठ जाते हैं। जैसे भक्ति मार्ग में एक गुरु मर जाता है तो दूसरे को गुरु बना करके बैठ जाते, कहेंगे कल पहले भी इन्होंने नहीं समझा था, इनकी तकदीर में ही नहीं है। इसलिए बाप के असली रूप को पहचान ही नहीं सकते, याद ही नहीं कर सकते। ये पढ़ाई तो है ही भविष्य के लिए, उनकी बुद्धि में नहीं बैठता है तो यही पदमान मर्तबा लेकर बैठ जाते हैं। बाप की पढ़ाई नहीं पढ़ते हैं तो समझा जाता है कि ये कल्प कल्प नहीं पढ़े हैं, अथवा थोड़ी मार्क्स से पास हुए हैं। स्कूल में भी फेल होने वालों की संख्या बहुत होती है और नंबरवार ही पास होते हैं। जो होशियार होते हैं उनकी निशानी है कि वो पढ़ करके दूसरों को पढ़ावेंगे भी। बाप तो कहते हैं मैं तुम बच्चों का सर्वेंट हूं, तो जो बाप के बच्चे होंगे वो भी कहेंगे हम भी सर्वेंट हूं। हर एक भाई बहन का कल्याण करना है। बाप हमारा कल्याण करते हैं तो हमको फिर औरों का कल्याण करना है। सभी को समझाना है बाप को याद करो तो तुम्हारे जन्म जन्मांतर के पाप कट जाएंगे। जितना जो बहुतों को पैगाम पहुंचाते हैं वो बड़े बड़े पैगंबर बनते हैं। बहुतों को पैगाम देते हैं, उनको ही महारथी अथवा महावीर कहा जाता है। घोड़े सवार भी हैं, जो प्यादे होंगे वो तो फिर भी प्रजा में चले जाएंगे। इसमें भी बच्चे समझते हैं कौन कौन साहूकार बन सकेंगे। क्योंकि साहूकार बनने वाले भी प्रजा वर्ग में ही गिने जाते हैं। ये सारा ज्ञान बुद्धि में रहना चाहिए। तुम बच्चे तो सेवा के लिए निमित्त बने हुए हो, सारा जीवन ही तुमने सेवा के लिए दिया हुआ है, तो जरूर पद भी ऐसा पावेंगे। ऐसे बच्चों को देह के मित्र संबंधियों आदि की कोई परवाह नहीं रहती है। समझते हैं कि मैं तो खुद अपने हाथ पांव वाला हूं, मेरा बाप खुदा है। तो बच्चों के अंदर भी खुद ही रहनी चाहिए कि मैं अपने हाथ पांव के ऊपर खड़ा हुआ हूं, मुझे कोई का आधार नहीं चाहिए। एक बाप दूसरा न कोई।
कोई को बांधा तो नहीं जा सकता है। बच्चे चाहें तो अपन को स्वतंत्र रख सकते हैं, नहीं तो यहाँ कोई के बंधन में बंधे रहेंगे तो बंधन में रहने के संस्कार पड़ते जाएंगे। स्वतंत्र रहना है, स्वतंत्र रहने देना है। सोचना चाहिए मैं क्यों बंधन में फंसूं, क्यों नहीं बाप से अमृत लेकर के दूसरों को अमृत का दान दूं। मैं कोई रीढ़ बकरी छोड़े ही हूं जो मुझे कोई कान से पकड़ करके बांध लेवे, गर्दन में रस्सी डाल देवे। मैं तो स्वतंत्र आत्मा हूं। देखो शुरू शुरू में कैसे तुम बच्चों को बड़ी आसानी से छोड़वा दिया। कोई कोई ने कितनी रणियां मारी, कितनी हाय दैया तोबा मचाया, फिर आखिरी में बैठ गए। तुम तो कहते थे हमको क्या परवाह है, हमको तो स्वर्ग की स्थापना करनी है। हम ये काम क्यों बैठ करके करेंगे, हमारा तो बेहद का धंधा है। तो वो मस्ती चढ़ जाती है। इस मस्ती को मौलाई मस्ती कहा जाता है। हम मौला की संतान हैं। तुम जानते हो कि हमको मौला से क्या प्राप्त होता है। अभी वो मौला हमको पढ़ा रहे हैं। उनके नाम तो बहुत हैं, परंतु कोई कोई नाम तो बहुत मीठे होते हैं। अभी हम तो मौलाई मस्ती में आ गए। बाप हमको बहुत सहज डायरेक्शन देते हैं। 18/11/68 की वाणी का दूसरा पेज। हमारी बुद्धि भी समझती है। बरोबर हम बाप को याद करते करते सतो प्रधान बन जाएंगे, क्योंकि एक बाप ही है जो सदा सत्य है। तो हम भी सतो प्रधान बनेंगे जरूर, और विश्व के मालिक भी बनेंगे। ये तात बुद्धि में लगी हुई हो। बाप तो हरदम याद रहना चाहिए। ऐसे समझें कि बाप सदैव हमारे सामने बैठा है। जैसे यहाँ तुम बच्चे सामने बैठे हो, परंतु माया ऐसी अड़खण है कि यहाँ से बाहर निकले और भूल जाते हैं। यहाँ बैठे बैठे तुमको जितना नशा चढ़ता है उतना बाहर की दुनिया में नशा नहीं चढ़ता है। इसका क्या कारण है? यहाँ का वाइब्रेशन दूसरा है, संगठित वाइब्रेशन है। ब्राह्मणों के वाइब्रेशन के बीच में बैठे हो। बाहर की दुनिया का वाइब्रेशन तो मिक्स होता है। वो है 500 करोड़ की दुनिया का वाइब्रेशन, और यहाँ तो तुम मुट्ठी भर श्रेष्ठ बच्चे बैठे हो, और बाप भी सामने बैठा हुआ है।
यहाँ जितना नशा चढ़ता है तो उतना बाहर में नहीं चढ़ता है। बच्चे भूल जाते हैं। ऐसे तो तुम बच्चों को भूलना नहीं चाहिए। क्यों भूल जाते हो? क्योंकि आत्मिक स्थिति में पक्के नहीं रहते। आत्मिक स्थिति में पक्के रहेंगे तो भूल नहीं होगी। परंतु जिनकी तकदीर में नहीं है वो तो यहाँ बैठे बैठे भी भूल जाते। बाहर की दुनिया में बुद्धि चली जाती है। बच्चों के लिए म्यूजियम व गाँवों में सर्विस करने के लिए प्रबंध हो रहा है। अभी टाइम तो बहुत पड़ा है, फिर भी बाप तो कहते हैं जल्दी जल्दी करो। परंतु ड्रामा में जल्दी की नूंद नहीं है। कहते ये ड्रामा जू मिसल चलता है। बाबा तो बहुत कहते रहते हैं ये करो, ये बनाओ। गाँवों में सेवा करने जाओ और गाँवों की सेवा के लिए नक्शे जरूर चाहिए। फिर भी बाप समझते हैं बच्चों के ऊपर काम तो बहुत है। बाप चाहते हैं ऐसी मशीनरी हो जो हाथ डालें और चित्र तैयार होकर के निकले। ये भी बाप समझाते रहते हैं। आगे चल करके मिंटो मोटर तैयार होगी। अभी तो अच्छे अच्छे बच्चों को माया और ही अच्छी रीत से नाक से पकड़ लेती है। जो अपन को महावीर समझते हैं उन्हों को ही माया बहुत तूफान लाती है। वो बच्चे फिर किसी की परवाह भी नहीं करते हैं। बाप से भी छिपा लेते हैं। कहेंगे उनकी आंतरिक दिल सच्ची नहीं है। जो सच्चे दिल वाले बच्चे होते हैं उनके लिए कहा है सच्चे दिल पर साहब राजी। ऐसे सच्चे दिल वाले जरूर स्कॉलरशिप लेंगे। यहाँ शैतानी दिल तो किसी की चली ही नहीं सकती। और शैतानी दिल वाले अपना ही बेड़ा गर्क करते हैं। बेड़ा इस शरीर को कहा जाता है। सब बच्चों को बाबा से काम है। ये भी बताते हैं कि जिस तन में प्रवेश करते हैं वो तो सबसे पतित तन है। फिर यही पुरुषार्थ करके पहला नंबर पावन बनते हैं। इस बात का तुम बच्चे साक्षात्कार भी करते हो। कोई को बुद्धि का साक्षात्कार होता है, कोई को बंद आंखों का साक्षात्कार भी होता है। उन बच्चों को भी बनाने वाला शिव बाबा है। शिव बाबा को याद करें तब ऐसे बने।
लक्ष्मी नारायण जैसे स्वभाव संस्कार धारण करना कोई कम बात है क्या? बहुत जगह ऐसे बच्चे हैं जो सारा दिन लून पानी होते रहते हैं। बाप कहेंगे अपना ही खाना खराब करते हैं, देहाभिमानी होकर के रहते हैं। जो महारथी बच्चे बनते हैं उनको माया और ही अच्छी रीति नाक से पकड़ती है, और लून पानी भी अच्छे अच्छे अनन्य बच्चे देखे जाते हैं। माया एकदम नाक से पकड़ करके लून पानी बनाई देती है, फिर वो कोई काम के नहीं रहते। सारा पुरुषार्थ ही खत्म हो जाता है। बाबा समझते हैं माया बड़ी जबरदस्त है। जैसे चूहा काटता है, ठंडी ठंडी फूंक मारता है तो मालूम भी नहीं पड़ता। माया भी ऐसी मस्त चोहरी है जो महारथियों को ऐसा आराम से काटती है जो उनको काटने का कुछ पता भी नहीं पड़ता। इसलिए बाबा कहते हैं महारथियों को ही खबरदार रहना है, परंतु वो महारथी समझते ही नहीं है कि हमको माया ने गिराई दिया है, लून पानी बनाई दिया है। नहीं तो समझना चाहिए कि आपस में लून पानी होने से हम बाप की सेवा कर नहीं सकेंगे। अंदर ही अंदर जलते रहते हैं तो कहेंगे अंदर में देह भान है ना, तब तो जलते हैं। जो अवस्था होनी चाहिए वो तो है ही नहीं, याद का जौहर भरता ही नहीं है। इसलिए बच्चों को माया से बहुत खबरदार रहना चाहिए। समझना चाहिए माया बड़ी तीखी है। तुम्हारी आधी मेहनत तो एकदम खत्म कर देती है। जब तुम युद्ध के मैदान में आते हो तो माया भी तुमको छोड़ती नहीं है। मुकाबला करने से आधी मेहनत तो जरूर खत्म कर देती है। किसको पता भी नहीं पड़ता है। कई अच्छे अच्छे बच्चे हैं जो बैठे बैठे पढ़ाई बंद कर देते हैं और घर में बैठ जाते हैं। अच्छे अच्छे नामी ग्रामी जो हैं उन पर माया का वार जास्ती होता है। सब कुछ समझते हुए भी बेपरवाह होकर के चलते हैं। बाप की वाणी का भी परवाह नहीं करते, रोज की मुरली को भी ध्यान से नहीं सुनते। समझते हैं बाबा तो बोई बोई रहा बातें रोज रोज बताते रहते हैं, और आपस में झट लून पानी हो पड़ते हैं। बाप समझाते हैं ये देवान के कारण ही लून पानी होते हो। आपस में लून पानी होने से ईश्वरीय सेवा में धोखा पड़ जाता है। बाप तो समझते हैं ये भी ड्रामा है। जो कुछ देखते हैं कल्प कल्प ड्रामा चलता रहता है। कब नीचे ऊपर अवस्थाएं होती रहती हैं, कब ग्रहाचारी बैठती है, और कब तो खूब खुशखबरी सर्विस के अच्छे अच्छे समाचार भी लिखते रहते हैं। नीचे ऊपर भी होता रहता है। कब हार होती है, कब जीत होती है। ये पांडवों के लिए होता ही है।
कब माया से हार कब जीत। अच्छे अच्छे महारथियों को भी माया हिलाई देती है, हिला हिला कर एकदम तबाही बनाई देती है। कई तो मर भी पड़ते हैं। इसलिए बाप कहते हैं जहां भी सर्विस का थोड़ा भी चांस देखो, सर्विस के फील्ड में ही बिजी रहो। तुम निमित्त बने हुए हो सर्विस करने के लिए। अभी तुम लड़ाई के मैदान में हो ना, तो जो सर्विसेबल बच्चे होते हैं उनको बाप की मदद मिलती रहती है, क्योंकि बाप सर्विसेबल बच्चों को याद करते हैं। याद की ताकत उन बच्चों को मिलती रहती है। जो बाहर वाले गृहस्थ व्यवहार में रहते हैं, देखा जाता है वो यहाँ वालों से भी बहुत ऊंचे चले जाते हैं। हाँ, माया के साथ पूरी युद्ध तो चलती है। बाप कहेंगे सेकंड बाय सेकंड, कल पहले मिसल तुम्हारा ये पाठ चलता रहता है। तुम कहेंगे 4900 वर्ष पास हुए, उससे भी ऊपर चला गया, बाकी 7-8 वर्ष बचे हैं। अभी इतना सारा समय ड्रामा में पास्ट हो गया, और 5000 वर्ष के ड्रामा में क्या क्या हुआ है वो भी तुम्हारी बुद्धि में है। जैसे बाबा में ज्ञान है, इस दादा में भी आना चाहिए। बाबा बोलते हैं तो जरूर दादा भी बोलते होंगे। तुम बच्चे भी जानते हो कौन कौन अच्छे साफ दिल बच्चे हैं, क्योंकि जो साफ दिल बच्चे होते हैं तो साफ दिल तो उनकी मुराद हासिल होती रहती है। वो बाप के दिल पर चढ़े रहते हैं, उनमें लून पानी होने का स्वभाव नहीं होता है। ऐसे बच्चे सदैव हर्षित मुख देखने में आवेंगे। उनका मूड कभी खराब नहीं होता है। 18/11/68 की वाणी का 3रा पेज। यहाँ तो बहुत ऐसे बच्चे हैं जिनकी मूड ही खराब हो जाती है। ऐसा मूड खराब होता है जो बात मत पूछो। सारा सिकल ही जैसे भंगी मिसल बन जाता है, चूरे मिसल मुंह लटक जाता है। माया ने इस समय सभी को चूहरा बनाई दिया। कहेंगे मुंह तो पलीती चूहरे है ना। कहते हैं बाबा हम मुंह तो पलीती को आकर के शुद्ध बनाओ। बोलते रहते हैं हम पतित हो गए। बाबा तो कहते हैं चूहरे से भी बदतर हो गए। डेविल चूहरे बन जाते हैं, क्योंकि विकार में ही जाते रहते हैं ना। विकार में भी जाते तो किचड़ा भी साफ करते रहते। उनकी है सबसे जास्ती अधम गति। अभी तुमने पतित पावन बाप को बुलाया है,
बोला है आकर के हमको मूत पलीती से कपड़ धोती बनाओ। बाप कहते हैं बच्चे तुम मुझे याद करते रहो तो तुम्हारे कपड़े साफ हो जाएंगे। तुम सदैव मेरी श्रीमत पर चलते रहो। जो श्रीमत पर नहीं चलते हैं उनका कपड़ा साफ नहीं होगा, मैला का मैला ही रह जाएगा, आत्मा शुद्ध होगी नहीं। बाप तो दिन रात इस बात पर जोर देते रहते हैं अपन को आत्मा समझे। देह अभिमान में आने से ही तुम गुटखा खाते रहते हो। जितना जितना ऊपर चढ़ते जाते हो उसकी निशानी भी देखने में आवेगी। क्या तुम्हारी खुशी का पारा चढ़ता जाएगा, हर्षित मुख देखने में आवेंगे। बाप जानते हैं अच्छे अच्छे फर्स्ट क्लास बच्चे हैं, परंतु माया ऐसी है जो अंदरूनी हालत खराब कर देती है, तो अंदर में जैसे गलते रहते हैं। देह अभिमान की आग में जल रहे हैं, समझते ही नहीं है ये बीमारी कहां से आई। बाप कहते हैं देह अभिमान में रहने से ये बीमारी आती है, देह को याद करने से ये बीमारी आती है। इसलिए घड़ी घड़ी कहते हैं अपन को आत्मा समझ बुझ बाप को याद करो। जो देही अभिमानी होंगे उनको कब बीमारी नहीं होगी, नहीं तो अंदर में बहुत जलते रहते हैं। बाप तो कहते हैं बच्चे देही अभिमानी भव। बच्चे पूछते हैं बाबा ये रोग हमको क्यों लगा। बाप कहते हैं ये देह अभिमान की बीमारी ऐसी है जो बात मत पूछो। कोई को ये बीमारी लगती है तो एकदम लचर हो जाते हैं, ऐसी बीमारी लगती है जो जल्दी छोड़ती ही नहीं। श्रीमत पर न चल अपनी देह अभिमान में चलते हैं तो चोट बड़ी जोर से लग जाती है। बाप के पास तो सभी समाचार आते रहते हैं, कैसे कैसे गिरते रहते हैं। जैसे चंदा है, वो अभी कहती है कि ये ज्ञान आदि सभी गपोड़े हैं, ये ज्ञान की बातें सभी धोखेबाजी हैं। अभी हम तो वेद शास्त्र आदि पढ़ूंगी। देखो माया की कैसे चमाट लग जाती है, जोर से चमाट लगती है। एकदम ज्ञान में चलते चलते एकदम भक्ति में चली गई। बाप तो कहेंगे ऐसों का फिर बेड़ा ही गर्क हो जाता है। अभी बोलती है कि भगवान तो है ही सर्वव्यापी, हम तो यहाँ पर फांसी में आकर लटक गई थी, फंस गई थी। देखो माया कैसे नाक से पकड़ करके गिरा देती है। बुद्धि बिल्कुल ही मार देती है। ऐसे बहुत निकलेंगे, कहेंगे ये ज्ञान व्यान कुछ भी नहीं है। ऐसे ऐसे संशय में बहुतों को माया पकड़ती रहती है। जब कोई बहुत तंग करते हैं तो बाबा फिर मुरली में नाम डाल देते हैं। किसका नाम डाला है? चंदा।
स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है? हैं? स्त्रीलिंग है कोई, बहुत तंग करती है, एकदम भक्ति में चली गई। वहां बेसिक में तो कोई हद की चंदा का नाम लिया, यहाँ हद की होगी या बेहद की होगी? पुल्लिंग क्या हुआ? चंदा स्त्रीलिंग है, फिर पुल्लिंग क्या है? चंद्र। चंद्र और चंद्रा। चंद्र कौन है वेद की भाषा में? है कौन है? ब्रह्मा बाबा। और चंदा कौन है? तो बहुत तंग करती है तो मुरली में नाम डाल देते हैं, भगवान को बुलाते हैं, कहते हैं आकर के हमको पत्थर बुद्धि से पारस बुद्धि बनाओ। और फिर ऐसे भगवान के भी विरुद्ध हो जाते हैं, तो फिर क्या गति होगी? एकदम गिर करके पत्थर बुद्धि बन जाते हैं। पत्थर बुद्धि कैसे बनते हैं? है माया को कौन सी बुद्धि कहें? नाम देते हैं अहिल्या। अहिल्या पत्थर बुद्धि बन गई। फिर वो माया रूपी अहिल्या किससे हाथ मिला लेती है? प्रकृति से हाथ मिलाती है। तो जब हाथ मिलता है तो संग का रंग लगेगा या नहीं लगेगा? संग का रंग लग जाता है। फिर जिसका संग लगता है वो भी पत्थर बुद्धि बन जाता है, एकदम पत्थर बुद्धि। बच्चों को यहाँ बैठे उठते बैठते यही खुशी रहनी चाहिए कि हमारी स्टूडेंट लाइफ इज द बेस्ट लाइफ है। हम ऊंचे ऊंचे स्टूडेंट हैं। बाप कहते हैं इस पढ़ाई के बगैर दुनिया में और कोई भी पढ़ाई ऊंच नहीं होती। दी बेस्ट पढ़ाई तो यही है, ये 21 जन्मों का पक्का फल देती है। तो ऐसी पढ़ाई में कितना अटेंशन देना चाहिए। कोई तो ऐसे हैं जो बिल्कुल ही अटेंशन नहीं देते, तो माया फिर उनके नाक कान काट देती है। शास्त्रों में किसका नाम प्रसिद्ध है? जिसके नाक कान काट लिए गए। सूपनखा। बाप खुद कहते हैं आधा कल्प इनका राज्य चलता है। तो ऐसा पकड़ लेती है जो बात मत पूछो। इसलिए बहुत खबरदार रहो, एक दो को सावधान करते रहो। शिव बाबा को याद करो, नहीं याद करेंगे तो माया नाक कान काट लेगी। नाक काटने के ऊपर क्या कहावत है? इनकी तो नाक कट गई माने बेइज्जती हो गई। और कान काटने का क्या मतलब है? कान से क्या काम किया जाता है? सुना जाता है। कान कट गए तो सुनने की ताकत ही खत्म हो गई। जैसे मुसलमान होते हैं, अल्लाह मियाँ को याद करते हैं लेकिन कान में उंगली दे देते हैं, ज्ञान की हम कोई बात नहीं सुनेंगे।
तो बाप कहते हैं ऐसों की फिर माया नाक कान काटती है, कोई काम के नहीं रहेंगे। बहुत समझते भी हम लक्ष्मी नारायण का पद पावे, इम्पॉसिबल है, कैसे पावेंगे? इनके लिए तो बहुत पुरुषार्थ करना होता है। पुरुषार्थ नहीं करेंगे तो थक करके फां हो जाते हैं, माया से हार खा लेते हैं, एकदम कीचड़े में जाकर के पड़ते हैं, सर्विस के बदले और ही डिसर्विस करने लग पड़ते हैं, हर एक सेंटर पर ऐसे निकल पड़ते हैं। देखो हमारी बुद्धि बिगड़ती है तो समझना चाहिए माया ने नाक से हमको पकड़ा है, नहीं तो याद की यात्रा में बहुत बल है। इस याद की यात्रा में बहुत खुशी भरी हुई है। कहते भी है खुशी जैसी खुराक नहीं। दुकान में ग्राहक आते रहते हैं, कमाई होती है तो उनको का थकावट नहीं होती, बड़ी खुशी में रहते हैं। तुमको भी अथाह बेशुमार धन मिलता है तो तुमको तो बहुत खुशी में रहना चाहिए। देखना है हमारी चलन दैवी है या आसुरी है। समय बहुत थोड़ा है। अकाले मृत्यु की तो जैसे रीस चल रही है, ये दिन प्रतिदिन अकाले मौत बढ़ती जाएगी। देखो कितने एक्सीडेंट आदि होते रहते हैं, तमो प्रधान बुद्धि होती जाती है, फिर बरसात भी जोर से पड़ेगी, उनको कहेंगे कुदरती एक्सीडेंट। अभी बाप कहते हैं मौत सामने आया के आया, कोई लिखते भी हैं, समझते भी हैं। एटॉमिक बॉम्ब्स की लड़ाई कब झट छिड़ जाएगी। ऐसे ऐसे खौफनाक काम करते हैं, बहुत तंग कर देंगे तो फिर लड़ाई जरूर छिड़ जाएगी। अच्छा, मीठे मीठे सिकीले बच्चों को रूहानी बाप दादा का याद प्यार, गुड मॉर्निंग।